नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत में घुसपैठ के आंकड़े को रोकने के लिए भारत सरकार तत्पर है, लेकिन बता दें आपको अभी अभी ये बड़ी खबर सामने आई है कि अगरतला रेलवे स्टेशन में 26 बांग्लादेशियों को सुरक्षा कर्मियों ने कर लिया गिरफ्तार। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ये वजह है बांग्लादेश के घुसपैठियों को यहाँ पर लगातार भारत सरकार निकालने का काम कर रही है और उसी वजह से सीए एनआरसी आया है दर्शकों, जिसका ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है। घुसपैठ को बढ़ावा न देने के कारण भारत सरकार कड़े कानून ला रही है, लेकिन भारत के अंतर्गत ही यहां पर कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस फैसले के खिलाफ थे और उनके ही हिमाकत की वजह से आज 26 बांग्लादेशी भारत प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जो गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। हालांकि इन बांग्लादेशियों का यह कहना था कि हम नौकरी की तलाश में आए थे। एक और बात बता दूं आपको, इस पर हल्ला बोल निशिकांत दुबे ने किया था। सदन के अंदर उन्होंने पटल पर इस तथ्य को रखा था कि भारत में घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, सीमा पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है जब वे बांग्लादेशी 26 गुवाहाटी के रास्ते अन्य भारतीय राज्यों की यात्रा के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जा चुका है। इन घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। तो बीएसएफ ने तेज कर दिया अभियान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। कह रहे सरकार आपकी है, बीएसएफ आपका है और यहाँ पर एसएसबी आपके अंतर्गत है, फिर ये घुसपैठ रुक क्यों नहीं पा रहा है। और बता दें आपको, झारखंड में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को लेकर भी एक कड़ी आलोचना की है। हेमंत सोरेन रडार पर हैं और यहाँ पर बता दें आपको, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भी घुसपैठ के बारे में सरकार को चौकन्ना करते नजर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए जरा। लेकिन आज 2011 में वो घट करके 26% हो गई। तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पूरे झारखंड के बारे में बताया और अगर हम संथाल परगना को देखते हैं तो संथाल परगना में जहां 1951 में 44.67% था और वहीं पर आज 2011 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 28% हो गई है। 44 से सीधे 28% और वहीं पर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में 9.44% था, आज वो 22.73% हो गया है। और अन्य की जो पॉपुलेशन है उसके बाद रेस्ट लोग जो बचते हैं 45.9% था, आज वो मात्र 49.2% है। तो ये हमार सबके लिए चिंता का विषय है कि आखिर ट्राइबल की पॉपुलेशन पूरे झारखंड में भी और संथाल परगना में भी जिस प्रकार से उनकी आबादी में जो गिरावट आई, तो सबके लिए चिंता का विषय है। मैं लोगों से कहता हूं कि आज अगर एक धरती पर एक जानवर भी विलुप्त होती है, कम होती है, जैसे गिद्ध कम हो रहे हैं, तो सरकार चिंतित है, देश भर की दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंतित है। बाघ कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए भी हम सब प्रयास करते हैं। यहाँ तो मानव जाति के एक बड़ी समूह ट्राइबल की पॉपुलेशन सीधा कम हो रहा है। तो हमें इसके कारणों को तो ढूंढना होगा। और संथाल परगना में जिस प्रकार से मतदाता सूची में जो नाम जो बढ़ाया गया है, हम लोगों ने उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिले थे, एक डेलीगेशन मिले थे। भाई एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की मतदाता सूची में इजाफा हुआ है। ऐसा कहीं संभव हो नहीं सकता है। दो ही स्थिति में होता है, या तो फर्जरी किया गया है या बाहर से घुसपैठिए हुए हैं। तो वो क्षेत्र बंगाल और बांग्लादेश से करीब है, निश्चित रूप से वहां घुसपैठ हुआ है। बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हुआ है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि भाई आप वहां पर सघन पुनरीक्षण कराइए
ताकि जो फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया है, जो डेमोग्राफी नहीं बदल रही है बल्कि आने वाला कल डेमोक्रेसी पर भी यह बड़ा संकट पैदा होगी। तो ये मैंने आप सबके समक्ष, आप सब पूछे तो मैं उस आंकड़े को आपके समक्ष रखा है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो केवल माइनॉरिटी गांव में ही जो है स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, विवाह भवन बनाती है, पॉलिटेक्निक बनाती है। आज तक जो है आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 75 बरस बाद, किसी आदमी ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से मंत्रालय क्यों है। इस देश ने तो कानून का जो है कांग्रेस ने ऐसा धज्जी उड़ाया है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल बने, कॉलेज बने, इंस्टीट्यूशन बने, चैरिटेबल ट्रस्ट बने, कुछ बात नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं है। यदि मैंने कह दिया कि 60% से ज्यादा कहीं यदि वोट मिला है तो हम पहला हक उनका जाता है, तो इसमें कौन सा गलत कर दिया? तो मुझे लगता है कि हमने एक सही डिसीजन लिया है। दूसरी बार जब मुझे और पैसा बचेगा या कहीं से पैसा लेकर मैं आऊँगा, हमारे दोस्त यदि पैसा देंगे या CSR से पैसा लाऊंगा, तो मैं उन बूथों पर जहाँ की हिंदू और मुस्लिम है और जहाँ की हिंदू प्रताड़ित होते हैं और वो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, मेरा दूसरा टारगेट वहाँ है कि वहाँ मैं भी भवन बनाऊंगा, वहाँ मैं सुविधा दूंगा। और तीसरी बार फिर पैसा बचेगा तो जहाँ मुझे इच्छा होगी वहाँ दूंगा। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा विषय है। आदिवासियों का पॉपुलेशन घट रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बराबर कहा 36% से 26% पॉपुलेशन हो गया। आदिवासियों का बात करने वाला हेमंत सोरेन, इसको आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, उनके प्रति शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सुओ मोटोस को संज्ञान लिया है और उन्होंने सरकार से मांगा है। और मुझे लगता है कि झारखंड हाईकोर्ट की जो दिशा चल रही है उसमें कहीं लागू हो न हो, संथाल प्रणाम में NRC लागू हो जाएगा और सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से मारपीट कर भगा देंगे। और जो आदिवासी का जमीन है, जो शादी के नाम पर जो ये लैंड जिहाद चल रहा है, आदिवासियों के जमीन को हम मुक्त कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसके लिए हम कानून भी बनाएंगे। तो आपने सुना कैसे वार पलटवार का दौर चल चुका है और यही वजह है कि बांग्लादेशी राज्य में घुस रहे हैं, भारत में घुस रहे हैं। सरकार इनको बचाने के लिए पूरी हर संभव प्रयास कर रही है। अब बंगाल चले जाइए ना, बंगाल में घुसपैठ की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, राज्य में अराजकता फैल रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है और यहाँ पर अवैध हथियारों का मिलना यह दिखाता है कि बांग्लादेशियों को लेकर ममता सरकार सोई हुई है और जानबूझकर केवल वोट बटोरने के लिए बांग्लादेश को भर रखा है। और यही वजह है कि बांग्लादेशी शेख शाहजहां औरतों के साथ बदसलूकी करता है, रेप करता है और ममता सरकार बचाती है। चलिए, ममता सरकार की सच्चाई सामने आ गई, लेकिन ऐसे कैसे ये हम सोचे कि और कई ऐसे राज्य हैं जहां ये काम नहीं होता होगा। और खास तौर पर बता दें आपको, साफ कह दिया है यहां भाईजान टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है दर्शकों, कथित तौर पर एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ट्रेवलिंग इन्फो, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और भारत में दिखाया था कि कैसे आप बांग्लादेश से आकर यहां घुसपैठ कर सकते हैं। और ये भी कह रहा है युवक, वो युवक को, उस युवक की वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देख लिया है। और बता दें आपको, YouTube पर DH ट्रेवलिंग इन्फो के नाम से चैनल पर चल रही वीडियो से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है, जहां पर कहा जा रहा है इस शख्स बता रहा है आपको बांग्लादेश से कैसे भारत में एंट्री करनी है। तो इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारत में लोग कह रहे हैं कि क्या हमारी सीमावर्ती सुरक्षित नहीं है, क्या पुलिस प्रशासन को, सरकार को, BSF जवानों को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जरूर इस पर राजनीति कर रहे हैं। निशिकांत दुबे की बयान से कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। बता दें आपको, झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने इस मसले पर 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार को घेरा था। राजेश ठाकुर ने कहा था यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से उनके अपने सांसद ने यह सवाल उठाया है, हमें लगता है यह सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लोग चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो खैर, कांग्रेस तो इस्तीफा मांगती रहती है, हर बात पे इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस इस बात पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया कि जहां जहां ऐसी सरकारें हैं विपक्ष की, वहां वहां घुसपैठ बढ़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे ने साफ कह दिया है, गोड्डा से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में घट रही हिंदू आबादी, बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और NRC का मसला
मसला लोकसभा में उठाया जाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य में घट रही हिंदुओं की आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए एनआरसी लागू करने की मांग की थी। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, अगर वह झूठ निकला तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रही है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिया शादी कर रहे हैं। दर्शकों, ये बहुत ज्यादा अहम है। बांग्लादेशी घुसपैठिया शादी कर रहे हैं भारत के लोगों से, और ये सरकार को चिंताजनक बात, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस पर और सरकार चिंता दिखा रही है कि कैसे वो युवक बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने की बात कर रहा है साफ सुथरी आवाज में, और साफ कह रहा है कि आप कैसे यहां एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहां से आगे जाएंगे तो आपको बीएसएफ के जवान रोक सकते हैं। मतलब बताइए, भारत का चप्पा चप्पा इस युवक को पता है। खैर, अब आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश से बड़े घुसपैठ के मामले में भारत सरकार को सख्त निगरानी और ममता सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा? जरूर अपनी राय हमें रखिए। शुक्रिया।